अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोमेन 3 CISSP। डोमेन 3 का नाम है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, और हमने उसका पार्ट 13 तक रिकॉर्ड मैंने कर लिया था। अब मैं पार्ट 14 को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने पार्ट 13 को है ना पॉइंट नंबर 110 पर फिनिश किया था, और मैं अब पार्ट 14 को स्टार्ट कर रही हूँ 111 पॉइंट नंबर 111 ना। तो चले इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 111 क्रेडेंशियल मैनेजमेंट। क्रेडेंशियल एक्चुअली जो क्वालिफ़िकेशन होती है ना, किसी की भी अचीवमेंट होती है या क्वालिफ़िकेशन होती है, उसको क्रेडेंशियल कहते हैं। द स्टोरेज ऑफ क्रेडेंशियल इन अ सेंट्रल लोकेशन इज referred to as an credential management. It is an established form of software and used by governments and enterprises issuing strong two factors authentication to employees and citizens. It lets you view and delete your safe credential for signing into the website, connected application and the network. Now, जो आपकी अचीवमेंट है या क्वालिफ़िकेशन है, ये जो क्रेडेंशियल मैनेजमेंट होता है, ये आपको जो है आप उसे देख भी सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर भी उसके लिए साइन अप कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल हो या जो भी नेटवर्क अवेलेबल हो, यानी कि एम्प्लॉय है या जो सिटीजन्स हैं, वो ये अपने क्रेडेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं वेबसाइट पर। ये डिफरेंट ऑप्शंस इसके अवेलेबल है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 112 टेक्स्ट मैसेजिंग, शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS, multimedia messaging service, MMS, and rich communication service, RCS, are all useful communication systems, but they also serve as an attack vendor ना। बहुत इजी कर दिया है, टेक्स्ट मैसेजिंग हो गई ये सब चीज़ें, लेकिन इससे अटैक के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन फ़्लो कर रही होती है ना। मैनी नॉन टेलको जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, नॉन कैरियर टेक्सिंग एंड मैसेजिंग सर्विसेज आर सपोर्टेड बाय एप्लीकेशन ऑन मोबाइल डिवाइसेस. These includes Google Hangouts, Android Messenger, Facebook Messenger, WeChat, Apple Phone, iMessage, WhatsApp, Slack, Discord, and Microsoft Teams. It is important to keep any messaging service app updated and restrict its use to non-sensitive content ना। ये आउटसाइड मैसेजिंग सर्विसेज हैं सारी, और सभी बहुत अच्छी हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों में टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमें बताते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स भी हमें बता रहे होते हैं। लेकिन स्टिल चूँकि ये जो यूज़ हो रही होती है और इन्फॉर्मेशन फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें जो है ना सेंसिटिव कंटेंट्स जो है ना, उनको ना भेजा जाए, यही बेहतरी है। अदरवाइज़ उसके लीक हो जाने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेचुरली ये ह्यूमन एरर है। ह्यूमन कभी भी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं बना सकता है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। आता है पॉइंट नंबर 113 मोबाइल डिवाइस डिप्लॉयमेंट पॉलिसीज़. A number of department models are available for allowing and or providing mobile devices for employees to use while at work and to perform work tasks when they are away from the office ना।
यानी कि कंपनी ही दे देती है मोबाइल फ़ोन, जिससे वो उसी मोबाइल फ़ोन से अपने वर्क रिलेटेड चीज़ें वर्क पे भी कर सकते हैं, और अगर वो वर्क के बाहर हैं यानी ऑफिस के अंदर नहीं है तो भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 114, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, BYOD ना। Bring your own device, BYOD, is a policy that allows employees to bring their own personal mobile devices to work and may allow them to use those devices to connect to business resources and or the internet through the company network ना। यानी एम्प्लॉय जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंपनीज इसको अलाउ भी करती हैं कि वो अपने एम्प्लॉय अपना लेकर आता है, उसका पर्सनल सेल फोन लेकर आता है, लेकिन उसको है ना कंपनी के नेटवर्क से भी अटैच किया जा सकता है, जिसे कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिवाइस ना। इफ़ द Bring your own device policy is open ended, any device may be allowed to connect to the company network. फिर आता है पॉइंट नंबर 115, corporate owned personally enables, COPE. The concept of corporate owned personally enabled, COPE, is for the organization to purchase devices and provide them to the employee. यानी कंपनी परचेज करती है और फिर एम्प्लॉयज़ को देती है। ईच यूज़र इज़ देन एबल टू कस्टमाइज द डिवाइस एंड यूज़ इट फॉर बोथ वर्क एक्टिविटीज़ एंड पर्सनल एक्टिविटीज़। फिर हर जो बंदा होता है जिसे दिया जाता है वो अपने तरीके से उसको कस्टमाइज़ करता है, कंपनी के लिए भी यूज़ करता है और ख़ुद के लिए भी यूज़ करता है। COPE allow the organization to select exactly which device are to be allowed on the organization network ना। COPE का जो है ना जो इसका प्रोसीजर है वो ये है कि वो कंपनी को जो है वो सेलेक्ट करता है कंपनी के लिए कि कौन सा मोबाइल डिवाइस अलाउ किया जाए और कौन सा यूज़ किया जाए ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 116, चूज़ योर ओन डिवाइस, CYOD. The concept of choose your device, CYOD, provides user with a list of approved devices from which to select the device to implement. A CYOD policy can be implemented so the employees purchase their own device from the approved list, that is BYOD variant, or the company can purchase the device for the employee ना। जैसे कोप वेरिएंट है ना कि कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए ख़रीदती है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ख़रीदते हैं, एक लिस्ट होती है डिवाइसेस की, उसमें से एम्प्लॉय खुद चूज़ करते हैं अपनी डिवाइस ना। तो ये CYOD जो एम्प्लॉय परचेस करते हैं या और है ना जो COP जो कंपनी परचेस करती है ना। फिर आता है 117, corporate owned mobile strategies, COMS, COMS, or corporate owned business only, COBE. Strategy is when the company purchases the mobile devices that can support security compliance with the security policy ना। इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से, तो जो कंपनी परचेस करती है ना वो सपोर्ट करती है कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी को। दीज डिवाइसेस आर टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनी पर्पस, ये सिर्फ कंपनी के ही काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एंड यूज़र शुड नॉट परफॉर्म एनी पर्सनल टास्क ऑन द डिवाइस ना, फिर उसे पर्सनली नहीं यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 118, mobile device deployment policy details must address other concerns that are operational, legal and logistic based as well. These are discussed in the following section. अभी हम पॉइंट नंबर 119 में इसका डिटेल पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 119 क्या है? डेटा ओनरशिप ना।
When a personal device is used for businesses tasks, कॉमनिंग जो जो मिक्सिंग ऑफ द फंड्स ना, किसी चीज़ को मिक्स कर देना of personal data and business data is likely to occur. For example, if a device is lost or stolen, अगर चोरी हो जाती है डिवाइस, सेल फोन चोरी हो जाता है, टैबलेट चोरी हो जाता है, द कंपनी में विश टू ट्रिगर अ रिमोट वाइप क्लियरिंग द डिवाइस ऑफ ऑल वॉनरेबल वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। तो फिर कंपनी क्या करती है, रिमोट वाइप, हमने पढ़ा है ना, रिमोट वाइप हमने अभी पहले पढ़ा है कि वो सब चीज़ों को क्लियर कर देते हैं ना। द मोबाइल डिवाइस डिप्लॉयमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग डेटा ओनरशिप शुड एड्रेस बैकअप्स ऑफ मोबाइल डिवाइस। उसमें से तो वाइप आउट हो जाता है, लेकिन उसका बैकअप होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है। बिजनेस डेटा एंड पर्सनल डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड बाय बैकअप सोल्यूशन ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 120, सपोर्ट ओनरशिप। व्हेन एन एम्प्लॉयज मोबाइल डिवाइस एक्सपीरियंस अ फेलियर, अ फॉल्ट और अ डैमेज, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवाइस रिपेयर। भाई अगर एम्प्लॉय का फ़ोन गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, फेल हो जाता है, उसमें कोई वो आ जाती, कोई बग आ जाता है, वायरस आ जाता है, अच्छा फिर क्या है कि कौन है रिस्पॉन्सिबल उसकी रिपेयर का, रिप्लेसमेंट का और टेक्निकल सपोर्ट का। ठीक है ना। द मोबाइल डिवाइस डिप्लॉयमेंट पॉलिसी शुड डिफाइन what support will be provided by the company and what support is left to the individual and if relevant their service provider ना। क्या होता है कि ना, सपोर्ट ओनरशिप को पहले से ही वो क्लियर कर लिया जाता है कि फेलियर की सूरत में या डैमेज होने की सूरत में ना कंपनी कितना उसका नुकसान भरेगी, और बंदा जिसका है वो सेल फ़ोन वो कितना भरेगा, या फिर उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ना वो कितना इसका नुकसान भरेगी ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 121, पैच एंड अपडेट मैनेजमेंट। इसको थोड़ा सा मुझे समझने में वक्त लगा था। ये है, द मोबाइल डिवाइस डिप्लॉयमेंट पॉलिसी शुड डिफाइन द मीन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ सिक्योर पैच मैनेजमेंट एंड अपडेट मैनेजमेंट फॉर पर्सनली ओन मोबाइल डिवाइसेस। अब मुझे ये तो समझ में आ गया था कि अपडेट मैनेजमेंट क्या है, लेकिन पैच मैनेजमेंट मेरी समझ में नहीं आया था। तो फिर मैंने इसका डेफिनेशन लिखा, और व्हाट इज़ अ पैच मैनेजमेंट। पैच मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व identifying, acquiring, testing and installing patches और code changes। जो कोड के चेंजेस होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको टेस्ट करना, that are intended to fix bugs, close security holes और add feature। क्योंकि कितनी दफ़ा सिक्योरिटी भी शट डाउन हो जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना पैच मैनेजमेंट के अंदर आती हैं ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 122, सिक्योरिटी प्रोडक्ट मैनेजमेंट। द मोबाइल डिवाइस डिप्लॉयमेंट पॉलिसी शुड डिक्टेट whether antivirus, anti-malware, anti-spyware scanners, firewall, HDs or other security tools are to be installed on mobile devices ना। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोडक्ट मैनेजमेंट है ना, ये क्या है, मोबाइल डिवाइस का जो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको डिक्टेट करती है कि वेदर जो एंटी वायरस डाले जाते हैं, एंटी मेलवेयर है और ये सब फायर वॉल्स हैं, वो जो है ना, और अदर सिक्योरिटी टूल्स आर टू बी इंस्टॉल ऑन मोबाइल डिवाइस ना। ये बताती है कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट मैनेजमेंट किस तरह से, कौन सा डालना है, क्या करना है, कैसी सिक्योरिटी करनी है ना। मैं अब जो है ना अपना ये जो पॉइंट नंबर 14, द पार्ट नंबर 14
को इधर स्टॉप करती हूँ, पॉइंट नंबर 122, और इंशाल्लाह पार्ट 15 को मैं स्टार्ट करूँगी पॉइंट नंबर 123 पर ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।